अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी। हमारी प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने आपको ADFIA, इंस्पेक्टर FIA और नायब तहसीलदार की जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन प्रोवाइड की। और आज की जो वीडियो है इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब्स हैं जो मेरे बैनर पर पहले ही मौजूद थी अपकमिंग में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं। इसी तरीके से FIA की सीट्स भी बहुत जल्द आ जाएंगी। बहरहाल आज MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो जॉब्स आई हैं उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, वो तरीक़ेकार, कितनी फ़ी आपको पे करनी है और इसका टेस्ट किस तरीके से होगा, कितने पेपर्स होंगे वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने यहाँ पर रख दूँगा। तैयारी करनी है तो आज से ही तैयारी शुरू करें। जो शख्स वेट करता है ना कि जी अभी अप्लाई की डेट बाकी है और जी अभी तो टाइम बाकी है, वो फिर ना वेट करता रह जाता है, पेपर आ जाते हैं सर पे और फिर अचानक से वो परेशान हो जाता है। लिहाजा आज से अभी से तैयारी करें। सेशन हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। रात हमने रजिस्ट्रेशंस क्लोज़ कर दी थी, लेकिन जो लोग रह गए हैं वो अभी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा। और इसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर लाजमी सर्च करें दी कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी, हमारा यूट्यूब चैनल। वहाँ पर सक्सेस स्टोरीज़ को वॉच कीजिए, वहाँ पर हमारे डेमो लेक्चर्स को वॉच करें, वो फ्री हैं सारे के सारे लेक्चर्स, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा जी, इसके अंदर एक एक करके मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले डिप्टी डायरेक्टर की सीटें हैं, 18 ग्रेड की सीट्स हैं। ये टोटल सीट्स 3 हैं और इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री वाले, और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इंटेलिजेंस ड्यूटीज़ का। 17वें ग्रेड या उससे ऊपर आपने कोई जॉब की हो, मतलब यहाँ पर ना 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्टी डायरेक्टर की सीट के ऊपर। तो ये फ्रेश लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर टोटल 3 सीटें हैं और आगे ये प्रोविंसेस के हिसाब से डिवीज़न भी है। एक पंजाब की है और एक जो है ये मेरे ख्याल है बल्तिस्तान की है, शायद BLN बलूचिस्तान की, ठीक है, बलूचिस्तान की है। तो एक सीट पंजाब की, एक बलूचिस्तान की, एक ओपन मेरिट की, टोटल हो गई 3। तो ये 18 ग्रेड की एक सीट है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर सिग्नल्स 18 ग्रेड की एक सीट है। यहाँ पर भी आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए और वो भी फर्स्ट डिवीज़न की होनी चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए टेक्निकल ड्यूटीज़ में, 17 ग्रेड या उससे ऊपर। यानी यहाँ पर भी 5 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। 25 से 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब की सीट है, एक ही सीट है। देन इम्पोर्टेंट जो सीट है ना वो ये वाली है। ये वाली सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट डायरेक्टर BS 17 की सीट है। हर शख्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। ग्रेड सी, सेकंड क्लास ग्रेड सी, मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको, MA या MSc, 16 ईयर्स आपको एजुकेशन आपको चाहिए, और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC, मतलब आपकी मास्टर्स होनी चाहिए। 16 साल डिग्री आपके पास मौजूद है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, कोई भी डिग्री आपके पास मौजूद है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस फैंटास्टिक टाइप ऑफ जॉब। ठीक है, तो ये फैंटास्टिक किस्म की जॉब है। जैसे वो इंडिया वाले कहते हैं ना टी इज़ फैंटास्टिक, उनको हम छेड़ रहे होते हैं। तो ये भाई MOD वालों के लिए ना, MOD में आप जाएंगे तो आप भी ये बातें कर सकते हैं। MOD आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे तगड़ा डिपार्टमेंट है, आप सारे अच्छे तरीके से जानते हैं। मुझे MOD का तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने। इसकी जो पावर्स हैं, जो इख्तियारात हैं और जो इसका शशका है वो अपने ही लेवल का है। ठीक है, 22 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे ना एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर किसी की 2 साल सर्विस हो गई तो उसे अप टू 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। इसी तरह वुमेन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए वो नीचे मैं चलकर एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल जो जनरल एज है वो 22 से 35 साल है। 17 ग्रेड की जॉब है और इसमें टोटल 16 सीटें हैं। मेरिट की 1 है, ओपन मेरिट की पंजाब की 7 हैं, सिंध अर्बन की 3, सिंध रूरल की 2, KPK की 1, एक्स-फाटा की 1, बलूचिस्तान की 1। तो ओवरऑल 17 ग्रेड की असिस्टेंट डायरेक्टर की 16 सीटें हैं। 22 से 35 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर पहले तो एक पेपर होगा आपका, ठीक है, और अमूमन ये वाला जो पेपर होता है ना, ये 200 मार्क्स का ले रहा होता है MOD, 200 नंबरों का पेपर, 200 मार्क्स का पेपर लेता है। और अक्सर NTS के थ्रू ये कंडक्ट करवा लिया जाता है। सम टाइम ये खुद ले लेते हैं, सम टाइम NTS के थ्रू ये पेपर को कंडक्ट कर रहे होते हैं। और 200 मार्क्स का MCQs का पेपर होता है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, GK है, सम टाइम कंप्यूटर डाल देते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी डाल देते हैं, कुछ इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस डाल देते हैं, कुछ IQ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो इस 200 मार्क्स में से जो मैक्सिमम मार्क्स फिर लेता है वो आगे सेकेंड फेज़ में चला जाता है, जो होता है इंग्लिश एस्से का पेपर। अब ये मर्ज़ी है MOD की, हो सकता है इस बार इंग्लिश एस्से का पेपर ना ले। अगर एस्से का पेपर लेता भी है तो डोंट वरी, इंग्लिश एस्से का भी हमारा बैच अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। PMS, MOD एंड अदर जितनी भी जो CSS के हवाले से काम चल रहा है हमारा 5 तारीख से इंशाल्लाह इंग्लिश एस्से एंड प्रेसी का बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाहर कैफ
पहला पेपर 200 नंबरों का होगा, उसके बाद इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा मोस्ट प्रोबेबली। हो सकता है इस बार इंग्लिश ऐसे का पेपर ना लिया जाए, लेकिन चांसेस यही हैं कि पेपर लिया जाएगा। इस 200 मार्क्स के पेपर में 0.25 की ना नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक सवाल गलत करेंगे तो आपका 1.25 नंबर कटेगा, समझ गए? तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो अच्छी सीट है भाई एडी की। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग की सीट है। इंजीनियरिंग वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं 22 से 35 साल। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर साइंस वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे 22 से 35 साल, 3 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च एनालिसिस यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले, कंप्यूटर एट्सेट्रा। 22 से 35 साल के लोग, एक सीट है। देन उसके बाद चार्ज नर्स की सीट है। यहाँ पर ऑफ कोर्स जिसने भी रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, जिसके पास ये कोर्स मौजूद है, फॉर मेल 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये भी 3 सीटें हैं। 20 से 33 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है सब डिविजनल ऑफिसर SDO की सीटें हैं यहाँ पर, SDO की। और SDO की अगर हम बात करें तो आपको 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर्स डिग्री चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब ये भी M.Tech, ठीक है। 20 से 33 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक सीट है। तो यहाँ पर भी ये इंजीनियर्स की सीट है। उसके बाद ये जनरल सीट एक ये पड़ी है असिस्टेंट वाली, ये वाली असिस्टेंट की सीट। यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको चाहिए 14 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपको 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए एंड मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है कि पढ़ा लिखा हो, जिसे कंप्यूटर की समझ बूझ हो। डिग्री नहीं चाहिए कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद 6 वीक्स का आपका बेसिक IT कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस। आपके पास 6 हफ्ते का IT कोर्स भी होना चाहिए, 6 हफ्ते का। तो यार जिन लोगों ने कैनाल पटवारी की तैयारी की थी हमारे पास, या और लोग थे जो सिलेक्ट भी हो गए थे माशाल्लाह कैनाल पटवारी पे, आपके पास तो कंप्यूटर का डिप्लोमा 6 माह का मौजूद है, आपको क्या टेंशन है। 18 से 33 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे, 3 सीटें हैं। आगे डिवीजन है कोटा की। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सीट है इसके अंदर, सब इंस्पेक्टर। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट्स में से है। और सब इंस्पेक्टर जिसका ग्रेड होता है 14। आपको क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए। और उसके बाद जो है इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास हो सकती है रिलैक्सेबल टू इंटरमीडिएट इन केस ऑफ रिटायर्ड सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्मी। यानी अगर कोई आर्मी से रिटायर्ड बंदा है जिसके 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसकी अगर सिर्फ FSC या FA हो तो भी वो अप्लाई कर सकेगा। ठीक है। वैसे क्या है सब इंस्पेक्टर के लिए 14 ईयर्स आपको एजुकेशन चाहिए, 14 ईयर्स। अब 14 ईयर्स से मुराद BA, BSc, BCom, BS कोई भी डिग्री है आप एलिजिबल हो, सादा बात, ठीक है। अब नीचे आके बार बार आप पूछते हैं सर मेरा उर्दू है मैं कर सकता हूँ, मेरा कंप्यूटर है। यार आपकी कोई भी डिग्री आप कर सकते हो। सब इंस्पेक्टर के ऊपर आप लोग एलिजिबल हैं, असिस्टेंट के ऊपर आप सारे एलिजिबल हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर पर आप सारे एलिजिबल हैं। और सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं, 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 87 सीट्स हैं, 87 बहुत बड़ी तादाद है। तैयारी हम खुद करवा रहे हैं। मेरिट की 5 सीटें हैं, पंजाब की 50 हैं, सिंध अर्बन की 6 हैं, सिंध रूरल की 11 हैं, KPK की 7 हैं, बलूचिस्तान की 5, फाटा की 1, AJK और GB की 1। अच्छा, ये असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट और AD जो जनरल सीटें हैं, इसके ऊपर मेरी एक और वीडियो भी आएगी, डिटेल्ड वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट। उसके बाद सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर है, इसकी 8 सीटें हैं, 18 से 30 साल के लोग अप्लाई करेंगे। वही ग्रेजुएशन चाहिए 14 साल, आपको 14 साल डिग्री चाहिए या इक्विवेलेंट हो फर्स्ट डिवीजन में। वही फिर इंटरमीडिएट वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं तो। अदरवाइज़ 14 ईयर्स अगर आपके पास डिग्री है, कोई भी डिग्री है, तो आप सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 सीटें हैं, 18 से 30 साल के हैं तो अप्लाई कीजिए। बाकी गवर्नमेंट सर्विस में हैं या स्पेशल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन होगी, वो नीचे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। फिर ट्रैफिक एनालिस्ट, इसके अंदर भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए 14 ईयर्स। 14 ईयर्स से मुराद 14 साल कोई भी BA, BSc, BCom आप एलिजिबल हैं। और या फिर इक्विवेलेंट, फिर वही बात आ जाती है आगे। इंटरमीडिएट अगर आपका है तो आप एक्स आर्मी पर्सन होने चाहिए, 5 साल की सर्विस हो तो आप ट्रैफिक एनालिस्ट के ऊपर एलिजिबल हैं। अगर आपका आर्मी का एक्सपीरियंस है तो इंटरमीडिएट चाहिए, और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको 14 ईयर्स एजुकेशन चाहिए। आई थिंक आपने मेरे पॉइंट को समझ लिया होगा। 6 सीटें, 18 से 30 साल के लोग अप्लाई करेंगे और ये भी तगड़ी सीट है भाई। फ़ोटोग्राफ़र की बात करें, फ़ोटोग्राफ़र इसकी 13वां स्केल है, यहाँ पर अप्लाई कर सकेगा 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय HEC विद एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द न्यूज़ वैल्यू ऑफ फोटोग्राफी विद 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। भाई 5 साल का तजर्बा चाहिए, 2 सीटें हैं, 13वें ग्रेड की जॉब है, यहाँ पर तजर्बा आपको चाहिए। फिर जनरल कैडर की ये सीटें हैं UDC और LDC, ये वाली।
UDC अपर डिवीजन क्लर्क 13वां ग्रेड है। सिर्फ इंटरमीडिएट आपको चाहिए, 12 जमातें पास आप होने चाहिए। FA FSC आप हैं तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। टाइपिंग स्पीड यहाँ 40 वर्ड्स पर मिनट आपको चाहिए। मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है कि कंप्यूटर की समझ बूझ हो, बेशक कोई डिग्री नहीं है आपके पास। और उसके बाद 3 हफ्ते का आपके पास कंप्यूटर का कोर्स भी होना चाहिए, इंक्लूडिंग MS ऑफिस। MS ऑफिस से मुराद एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड, इनको इंक्लूड करके आपके पास इनका कोर्स होना चाहिए। 18 से 30 साल के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे भाई। और 10 सीटें हैं। आगे ये डिवीज़न है, तमाम पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क की सीट है भाई, LDC जिसे आप बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको मैट्रिक चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, कंप्यूटर की समझ बूझ आपके पास होनी चाहिए। और 3 हफ्ते का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर भी 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। 35 सीटें, 35 सीट्स, अच्छी खासी तादाद है। सो यू मस्ट अप्लाई, आपको लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए, मौका ज़ाय ना करें, बहुत अच्छी सीट है। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो ये भी जनरल सीट है। यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको चाहिए 14 ईयर्स, ठीक है। और फिर वही बात है, फिर आर्मी का रिटायर्ड पर्सन है, 5 साल का तजर्बा है तो FSC वाले पे चलेगा। लेकिन जनरली क्या चाहिए आपको बेटा, जनरली आपको चाहिए 14 ईयर्स एजुकेशन, BA BSc। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 11वां स्केल है, लेकिन सैलरी बड़ी अच्छी होती है। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 15 सीटें हैं। पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। हर सूबे को हिस्सा दिया गया है MOD के अंदर। हमारे मुल्क का ये सरमाया है, हमारे मुल्क की शान है, जान है। तो इसके अंदर आप लोगों को जाना चाहिए। यहाँ आपकी वर्थ ही कुछ और होती है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर भी 14 ईयर्स अगर आपके पास है तो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी डिग्री आपके पास है। आगे चलते हैं भाई। सीटें यार बहुत ज़्यादा हैं और हर बंदे के लिए सीटें यहाँ मौजूद हैं, हर डिग्री के लिए। अब देखें, सुपरवाइज़र की सीट है 11वें स्केल की। DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है, टेलीकॉम का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है या रिलेटेड सब्जेक्ट है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, देन गो फॉर इट। 2 सीटें हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो सब इंजीनियर की सीट है। DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई करेंगे। 18 से 30 साल एज है। पंजाब KPK की सीटें हैं। उसके बाद आगे कुछ सादा सी सीटें हैं। टेक्निकल मॉनिटरिंग ऑफिसर है। ग्रेजुएशन आपको चाहिए यहाँ पर, ये भी जनरल सीट है लेकिन सीट एक ही है सिर्फ, ठीक है। ग्रेजुएशन से मुराद वही 14 साल डिग्री यार, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। या फिर इक्विवेलेंट विद मिनिमम सेकंड डिवीजन, कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए अलॉन्ग विद, लेकिन आपके सब्जेक्ट्स इनमें से कोई ना कोई हो। जर्नलिज्म आपने पढ़ा हो, पाक स्टडीज़ पढ़ी हो, हिस्ट्री, लिटरेचर, इंग्लिश, उर्दू, इनमें से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री में। यार जिन्होंने BA BSc किया होता, पाकिस्तान स्टडीज़ तो उसमें होता ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक सीट है। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की अगर हम बात करें तो यहाँ 50 सीटें, ये भी जनरल सीट है और बड़ा अच्छा मौका। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र 9वें ग्रेड की सीट है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरमीडिएट चाहिए और उसके इक्विवेलेंट आपको डिग्री चाहिए। और अगर आप मैट्रिक हैं तो 3 साल का तजर्बा आपको आर्मी के अंदर चाहिए। आम बंदा इंटरमीडिएट होना चाहिए। 12 जमातें पास अगर आप हैं, आपके पास इंटरमीडिएट का मतलब 12 ईयर्स एजुकेशन हो, FA हो, FSC हो, डिप्लोमा कोई कर रखा है, 12 साल की तालीम हो, आप एलिजिबल हैं। और अगर आपकी मैट्रिक है तो आपको आर्मी का एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। 50 सीटें हैं, अच्छी खासी तादाद है। पंजाब की हैं, सिंध की हैं, सब प्रोविंसेस की सीट्स हैं। सो ये बहुत बड़ा मौका। सिक्योरिटी यार देखो, आप हर पोस्ट पर तकरीबन एलिजिबल हो। जनरल सीटें आई हुई हैं सारी, बहुत ज़बरदस्त मौका है आप लोगों के लिए, ज़ाया नहीं करना इसको। फिर उसके बाद ऑपरेटर स्पेशल 9वां ग्रेड है, ये भी जनरल सीट है और 72 सीटें हैं, बहुत बड़ी तादाद है। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई करेंगे। कौन अप्लाई करेगा जी? वही इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट फर्स्ट डिवीजन। इंटरमीडिएट 12 जमातें, FA FSC, और आप सारे इसके लिए एलिजिबल हैं, FA FSC, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई करें लाजमी। और आपके पास मैट्रिक है तो आपके पास 5 साल का तजर्बा होना चाहिए आर्मी, नेवी या एयरफोर्स वगैरह का, समझ के। तो यहाँ पर भी 12 जमातें पास, 72 सीटें, बहुत बड़ी तादाद। उसके बाद लेडी रिसेप्शनिस्ट की सीट है एक, व्हीकल मैकेनिक। फिर छोटी सीटें हैं, ये मिडवाइफ, प्लम्बर वगैरह, ये आप लोग देख लीजिएगा। छोटी सीटें मैट्रिक प्राइमरी पास वालों की, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, जिनकी तालीम कम है। इनका लिखी भी चीज़ें उर्दू में तर्जुमे के साथ हैं ताकि आप लोग पढ़ सकें। ये स्क्रीनशॉट आप बना लें, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी जो सीटें थी ना, असिस्टेंट डायरेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट टेक्नीशियन,
सुपरवाइज़र, ये जितनी भी जनरल सीटें, इन सब की प्रिपरेशन आप हमसे कर सकते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो बातें आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी हैं। आपकी कट ऑफ डेट को बेटा देखा जाएगा 1 मार्च 2026 तक। 1 मार्च 2026 तक आप अप्लाई, ये जो है ना आपकी कट ऑफ डेट को देखा जाएगा। उस वक्त तक आपकी एज, ये जो लिमिट इन्होंने लगाई है, इसके अंदर अंदर होनी चाहिए। अब आपको क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, सुन लीजिए। 3 साल की एज रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए जो शेड्यूल्ड कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं, या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, ट्राइबल एरियाज़ के, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से, या नॉर्दर्न एरियाज़ गिलगित बल्तिस्तान से। तो 3 साल की एज रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए। मतलब जो पीछे लिमिट थी ना, फॉर एग्जांपल 35 तक लिमिट थी, तो आप 38 साल के भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 3 साल की मज़ीद एज रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए जो सिंध रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं एंड बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, फॉर पोस्ट इन 15 एंड बिलो, 15वें ग्रेड और उससे नीचे वाले पे। सिंध रूरल और बलूचिस्तान वालों के लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, बट 15वें ग्रेड से नीचे या 15वें ग्रेड तक, 16 या 17 AD के ऊपर नहीं है एज रिलैक्सेशन सिंध रूरल और बलूचिस्तान को, 15 और उससे नीचे है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन बेटा आपको दी गई है अगर आप 55 साल तक हैं। 55 से ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आपने 2 साल सर्विस पूरी कर ली हो तो ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए भी 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन है, अगर आपकी 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस है तो, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद इन केस ऑफ रिलीज रिटायर्ड, ये वही पिछला हो गया, आर्मी से अगर कोई बंदा है, रिटायर्ड है, रिलीज्ड है, उसको 15 साल तक की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगी अगर उसने एक्चुअली सर्व किया हो पाकिस्तान फोर्सेस के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद जी 5 साल की रियायत है उम्र में विडोज़ को, बेवाओं को, विडोअर्स को, सन और डॉटर और डिकीज्ड सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। कोई ऐसा शख्स जो सर्विस के दौरान फोत हो गया, उसका जो बेटा बेटी है या कोई बेवा है, तो उसको जो है 5 साल तक की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। आपके फादर कोई सिविल सर्वेंट थे, कोई भी आपके, अगर आपके हस्बैंड थे, उनकी अगर डेथ हो गई अल्लाह ना करे, तो आपको 5 साल तक की मज़ीद रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके बाद 10 साल की फिर एज रिलैक्सेशन है डिसेबल पर्सनस के लिए जो 15वें या इससे नीचे अप्लाई करेंगे। यानी डिसेबल पर्सन, ज़ाहिर है डिसेबल पर्सन जो है सब इंस्पेक्टर वगैरह पर तो वैसे भी अप्लाई नहीं कर रहे होते, वहाँ रनिंग वगैरह का सीन आ जाती है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको भी 10 साल तक की एज रिलैक्सेशन है। फिर उसके बाद जो है कोटा रिज़र्व है माइनॉरिटी और डिसेबल कोटाज़ के लिए गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। और फिर एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी, 0.25% आपके मार्क्स कटेंगे। एक सवाल गलत करोगे तो 1.25 कटेगा। ओके। उसके बाद अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपने वेबसाइट के ऊपर जाना है बेटा। वेबसाइट है www.recruitments.com.pk, www.recruitments.com.pk। इसके ऊपर आप जाओगे और यहाँ पर जाकर आप अप्लाई करोगे। उसके बाद याद रखिए, हार्ड कॉपी आपने नहीं भेजनी, कोई हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है। उसके बाद फ़ी आप कैसे सबमिट करवाओगे, फ़ी कैन बी पेड थ्रू 1 बिल इनवॉइस फ्रॉम ऑल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, ATMs, इंटरनेट बैंकिंग, ईजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, TCS। 20 digits invoice number generated in fee slip, only 1 bill invoice payment will be accepted। वो कह रहा है जी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, बैंक से जाकर पे कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश। जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर 20 डिजिट्स का एक वहाँ पर जो है इनवॉइस नंबर जनरेट होगा, उसके ज़रिए आपने फ़ी पे करनी होगी। डिपॉजिटेड फ़ी विल बी नॉन रिफंडेबल, दोबारा वापस नहीं की जाएगी। देयरफॉर कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट। आप अपनी एलिजिबिलिटी को अच्छे तरीके से चेक कर लें, जो मैंने आपको बता दिया है। डिपॉजिट स्लिप्स विल बी जनरेटेड थ्रू वेबसाइट टिल 1400 आवर्स ऑफ लेट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो यार लेट डेट में आपने क्यों जाना है, आप पहले अपनी जनरेट करें। टू अवॉइड इनकन्वीनियंस रश, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड फॉर अर्ली सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी पेबल बाय कैंडिडेट इज़ अंडर। कितनी फ़ी होगी जी, 2500 रुपये फ़ी आपने पे करनी है अगर आप 17वें या 18वें ग्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद 2000 फ़ी पे करनी है अगर आप 14वें से 16वें स्केल तक अप्लाई कर रहे हैं। 1600 फ़ी है अगर आप 9वें स्केल से 13वें स्केल तक अप्लाई कर रहे हैं। 1200 फ़ी है अगर आप 7वें ग्रेड पर अप्लाई कर रहे हैं। 800 फ़ी है अगर आप स्केल नंबर 1 से स्केल नंबर 6 तक अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है। उसके बाद जी टू अप्लाई फॉर मोर पोस्ट एक्स्ट्रा फ़ी विल बी पेएबल। आप हर सीट पर जब अप्लाई करेंगे तो अलग फ़ी आपको पे करना होगी। डिसेबल कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड
फॉर फ़ी एग्जाम्पशन, जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी नहीं है, उन्होंने फ़ी पे नहीं करनी। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम रेलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर अटैच करना होगा। उसके बाद टेस्ट रिजल्ट इंटीमेशन स्लिप्स शैल नॉट बी सेंट थ्रू पोस्टल कोरियर सर्विसेज। तो भाई कोई आपको पोस्ट के ज़रिए स्लिप वगैरह नहीं आएगी, इसलिए आपको नसीहत है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट, इसी वेबसाइट से जहां पर आप अप्लाई करोगे यहीं से आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करोगे, यहीं से आप अपना रिजल्ट वगैरह बाद में देख सकोगे। डेली बेसिस पर आपने इसको विजिट करना है, चेक करना है, फर्निशिंग करेक्ट, अपनी डिटेल वगैरह ठीक रखनी है भाई आपने, ठीक है। और ये कोई भी सवाल अगर आपने पूछना है तो MOD वालों का नंबर है। लास्ट डेट क्या है जी? 1 मार्च 2026, 1 मार्च 2026। बहुत बड़ा मौका, बहुत तगड़ा डिपार्टमेंट, पाकिस्तान का सबसे तगड़ा डिपार्टमेंट, FIA, MOD, आर्मी ऑफ कोर्स एंड ब्यूरोक्रेसी, ये 4-5 हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी उसके अंदर शामिल है भाई हमारा भी। सानू भी तुसी थल्ले ना रखो, असी भी थोड़ा बहुत इख्तियार रखते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह तगड़े डिपार्टमेंट्स में से ही है, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह आते हैं। तैयारी अगर आपने करनी है अल्हम्दुलिल्लाह, हम ओवरऑल एक प्रीमियम हमारा जनरल 1 पेपर सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, कल से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अंदर इन तमाम सीटों को हम कवर कर रहे हैं और ये सारे सब्जेक्ट्स आपको तैयार करवाए जाएंगे। ओवरऑल प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, ऑल रेलेवेंट लॉज भी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? डेली लेक्चर मिलेगा, डेली नोट्स मिलेंगे, डेली MCQs फाइल और डेली टेस्ट। इन सारी सीटों के लिए हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे और अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और अगर आप हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स को वॉच करके चेक करना चाहते हैं एकेडमी के सेटअप को, तो दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी, दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज अकेडमी यूट्यूब के ऊपर सर्च करें। हमारी करियर काउंसलिंग की वीडियोज़ देखें, स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ देखें, आप हमारे लेक्चर्स को देखें और लाजमी ज्वाइन करें, फील 4 ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आप भी हमारी सक्सेस स्टोरीज़ में शामिल हो जाएंगे, जो कि बेतहाशा हैं माजी में। 2019 से अकेडमी आपको सर्व कर रही है, ठीक है। और मेरी सुपरविजन में आपको इंशाल्लाह तैयारी करवाई जाएगी ऑल सब्जेक्ट्स की भरपूर तरीके से। तो MOD के लिए भी हमारा सेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है। फील 4 अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।